हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UKSSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो यहाँ पर जनपद रहेगा नैनीताल जनपद रहेगा, जिसमें मैं आज आपको नैनीताल जनपद के अलावा 12 जनपद की वीडियो यहाँ पर दे चुका हूँ, जिसमें मैं एक वीडियो में आपको 60 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज नैनीताल जनपद रहा, ये हमारा लास्ट जनपद रहा है, 13वां जनपद। ठीक है, तो नैनीताल जनपद के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो आप हमारे इस चैनल को, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो जो छात्र उत्तराखंड से संबंधित यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको भी यहाँ पर शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे 13 के 13 जनपद की जो यहाँ पर वीडियो रहेंगी, उनकी सभी की वीडियो मैं आपको एक ही लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न रहा, पहला प्रश्न यही है कि नैनीताल जनपद की स्थापना कब की गई थी। तो नैनीताल जनपद की स्थापना कब की गई थी, जो की गई थी 15 अक्टूबर 1891 को नैनीताल जनपद की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न आपके पास आ सकता है कि नैनीताल जनपद की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी 15 अक्टूबर 1891 में नैनीताल जनपद की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आया कि नैनीताल का उपनाम क्या है। तो नैनीताल का उपनाम हमें बताना। तो नैनीताल का जो उपनाम है यहाँ पर सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहा गया है और झीलों की नगरी भी इसको कहा गया है। तो झीलों की नगरी, सरोवर नगरी, त्रिऋषि सरोवर आदि इसके नामों आदि नामों से जाना जाता है। तो नैनीताल जनपद को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, त्रिऋषि सरोवर इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके आदि नाम हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि नैनीताल के प्रमुख मेले कौन कौन है। तो नैनीताल के हमें प्रमुख मेले बताएं। तो नैनीताल के जो प्रमुख मेले हैं, एक तो हमारे पास है नंदा देवी मेला। तो नंदा देवी मेला कहाँ पर बढ़ता है। नंदा देवी मेला हमारे पास नंदा देवी मेला हमारे पास नैनीताल में बढ़ेगा। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत हमारे पास चमोली में स्थित है। और नंदा देवी मेला कहाँ पर स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नैनीताल के प्रमुख मेले में तो नंदा देवी मेला। और फिर रहेगा यहाँ पे वैसाखी मेला। तो वैसाखी मेला भी कहाँ पर आयोजित होता है। वैसाखी मेला भी हमारे पास नैनीताल जनपद में ही आयोजित होता है। ठीक है, तो प्रमुख मेले यहाँ पर इनके यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो नंदा देवी मेला और वैसाखी मेला यहाँ के प्रमुख मेले हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि कुस्सिया कटोली तहसील स्थित है। तो कुस्सिया कटोली तहसील हमें बतानी है। तो कुस्सिया कटोली तहसील कहाँ पर स्थित है। हम नैनीताल जनपद पढ़ रहे हैं, तो नैनीताल जनपद में यहाँ पर कुस्सिया कटोली तहसील स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि नैनीताल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सर्वप्रथम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नैनीताल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पीटर बेरन ने। ठीक है, जिसको हम पी बेरन के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज कब की गई थी, 1841 में की गई थी। तो नैनीताल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, पीटर बेरन ने की थी 1841 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि नैनीताल की खोज ये हमारे हो गया। फिर नेक्स्ट है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे यहाँ पर, लॉर्ड विलियम ट्रेल। तो कौन थे, लॉर्ड विलियम ट्रेल यहाँ पर जो थे कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर रहे हैं। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम ट्रेल। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा कि नैनीताल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यहाँ पे लॉर्ड विलियम ट्रेल ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर यहाँ पे मैं बताऊँ तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, यहाँ पर लॉर्ड विलियम ट्रेल जो थे यहाँ पर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर रहे हैं। और नैनीताल की खोज किसने की थी, यहाँ पे पीटर बेरन ने 1841 में की थी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध यात्री ने 1845 में नैनीताल झील का वर्णन किया था। तो प्रसिद्ध यात्री ने 1845 में नैनीताल झील का वर्णन किया। तो किसने किया था, ये वर्नर हाफ माइस्टर ने। तो किसने किया था, वर्नर हाफ माइस्टर ने जो है यहाँ पर नैनीताल झील का वर्णन किया था। तो प्रसिद्ध यात्री थे, ये कब आए थे यहाँ पर नैनीताल में, 1845 में आए थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो आप इन जितने भी हमारे पास ये प्रश्न हैं, इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि 1841 में नैनीताल को किस नाम से जाना जाता था। तो 1841 में
तो नैनीताल को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या था कि पुराने समय की जैसे बात है तो समय समय के अनुसार भी नाम में भी परिवर्तन आया है। तो 1841 में इसको नाइनीताल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नाइनीताल के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? नैनीताल। ठीक है, तो वर्तमान में नैनीताल और 1841 के समय में इसको नाइनीताल कहा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास यहाँ पर कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की पैदल यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। बद्रीनाथ और केदारनाथ की प्रथम पैदल यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय यहाँ पर कौन था? तो कौन था यहाँ पर? पीटर बैरन। तो पीटर बैरन ही यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की पैदल यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, पीटर बैरन। फिर नेक्स्ट प्रश्न, सरोवर नगरी व झीलों की नगरी नाम से विख्यात है। तो सरोवर नगरी और झीलों की नगरी किसे कहा गया है? मैंने भी आपको ऊपर भी बताया, तो नैनीताल को ही कहा गया है। नैनीताल को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, नैनीताल हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि नैनीताल नगर 3 ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वह है क्या? मतलब यहाँ पर जो है नैनीताल नगर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वह जैसे कि टिफिन टॉप। तो यहाँ पर मैं आपको पहाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, कुछ पहाड़ियों के नाम जैसे कि टिफिन टॉप हो गया, चाइना पीक हो गया, हार्डीगढ़ी हो गया। तो आदि यहाँ पर कितनी 7 पहाड़ियाँ हैं। तो उन 7 पहाड़ियों के यहाँ पर नाम है कि जैसे कि टिफिन टॉप, चाइना पीक, हार्डीगढ़ी। ठीक है, तो ये इसकी जो प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, प्रमुख जो मैं बात करता हूँ, प्रमुख यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, हार्डीगढ़ी, टिफिन टॉप, चाइना पीक, और यहाँ पर अन्य 7 पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। ठीक है, तो फिर आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप वो कमेंट करके यहाँ पर मुझे बता दें कि अन्य जो हमारे पास पहाड़ियाँ हैं उनके क्या नाम है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको वहाँ पर बता ही दूँगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है, ये पर्सन जो 11 है, ये मैंने आपके जो बाकी के 4 जो पहाड़ियाँ नहीं बताई है वो सिर्फ आपको मुझे कमेंट में करके बताने। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, शेर का डांडा कैमलस बैक कहाँ पर स्थित है। तो शेर का डांडा और कैमलस बैक कहाँ पर स्थित है? हमारे पास नैनीताल जनपद में ही स्थित। तो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है शेर का डांडा और कैमलस बैक नैनीताल जनपद में स्थित है। और यह प्रश्न तो काफ़ी बार आ चुका है कि शेर का डांडा कहाँ पर स्थित। तो शेर का डांडा कहाँ पर स्थित है? यह भी एक पहाड़ी है, इन 7 पहाड़ियों में से ही ये भी एक पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आया कि विश्व पर्यटन के मानचित्र पर वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहाँ सबसे अधिक झीलें हैं। तो कौन सा स्थल है वो? हमारे पास नैनीताल स्थल। तो नैनीताल में ही क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नैनीताल में अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए तराई तथा बाबर के 2 अलग अलग गवर्नेंस स्टेट कब बनाई। तो 2 अलग अलग गवर्नेंस स्टेट कब बनाई थी इन्होंने? 1835 में 2 अलग अलग गवर्नेंस स्टेट बनाई थी तराई और बाबर क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नैनीताल में नगर पालिका समिति का गठन कब किया गया था। तो नगर पालिका समिति का गठन कब किया गया? तो गठन कब किया गया था यहाँ पर? 1842 में नैनीताल में नगर पालिका समिति का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नैनीताल में नगर पालिका का गठन कब हुआ। तो नगर पालिका का गठन कब हुआ था यहाँ पर? 3 अक्टूबर 1850। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ। और नगर पालिका समिति का गठन कब हुआ? समिति का गठन जो था 1842 में हुआ और यहाँ पर नगर पालिका का गठन 3 अक्टूबर 1850 में हुआ। तो आपको यहाँ पर भी अपने डाउट क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर समिति है और यहाँ पर सिर्फ नगर पालिका है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो अलग रहेगा, इसका आंसर यहाँ पर अलग रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय में भवन की स्थापना कब की गई थी। तो नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1900 में जो है यहाँ पर इस मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1900 में की गई थी, जिसमें आज जो हमारे पास हाई कोर्ट है उत्तराखंड का जो वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो हाई कोर्ट भी यहीं पर स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया। तो नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? 1962 में घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट पर्सन हमारे पास कि यहाँ पर रहेगा कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल जिसका नाम सेंचुरी पेपर मिल है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एशिया की सबसे बड़ी सेंचुरी पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये है हमारे पास कब की गई थी? 1984 में की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और जो इसकी मेन लोकेशन है लाल कुआं, तो नैनीताल में लाल कुआं में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, 1984 में की गई थी। तो ठीक है, तो आपके यहाँ पर 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे इस चैनल पर जितने भी उत्तराखंड से संबंधित सभी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट पेपर अभी यहाँ पर करा रहा हूँ, तो इन टेस्ट पेपर के बाद आपको सभी विषयों के टेस्ट पेपर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी विषयों की यहाँ पर आपको क्लास भी मिलेगी। मैथ, रीजनिंग, साइंस यहाँ पर सब पढ़ाया जाएगा आपको। तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पर्सन रहेगा हमारा कि पहाड़ पर रानी का कटोरा किसे कहा गया है? तो पहाड़ पर पानी का कटोरा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है यहाँ पर? नैनीताल को। तो प्रश्न आ जाए आपके पास कि पहाड़ पर पानी का कटोरा किसे कहा गया है? पहाड़ पर पानी का कटोरा की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? यहाँ पर नैनीताल को ही दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 22 कि नैना देवी मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो नैना देवी मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? यहाँ पर मोतीलाल शाह ने कराई थी। तो किसने कराई थी? यहाँ पर मोतीलाल शाह ने यहाँ पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कराई थी। और ये कब कराई थी? 1842 में कराई थी। तो नैना देवी मंदिर की स्थापना कहाँ कराई थी? 1842 में कराई थी, मोतीलाल शाह ने कराई थी। और नैनीताल में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन आएगा कि नैना देवी मंदिर में लगने वाले नंदा देवी महोत्सव को 1903 में किसने शुरू करवाया था? तो यहाँ पर जो नंदा देवी महोत्सव था नैना देवी मंदिर में, एक नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1903 में। तो इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? तो हमें ये बताएं। तो इसकी शुरुआत जो था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीराम शाह। तो मोतीराम शाह जो है, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोतीराम शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर चाइना पीक। ठीक है, तो चाइना पीक, उसको चाइना पीक भी बोला जाता है और नैना पीक भी उसी को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो कितनी ऊंचाई है इसकी? 2611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नैना पीक या चाइना पीक, जिसकी कितनी ऊंचाई है? 2611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर नेक्स्ट पर्सन, नैनीताल में स्थित राजभवन का आकार कैसा है? तो नैनीताल में स्थित राजभवन का आकार जो है, राजभवन का आकार किस तरीके का है? ई आकार का। तो किस आकार का है? ई आकार का राजभवन का आकार है। तो आप ये भी याद रखिएगा, कभी भूल जाए तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन था कि नैनीताल में से राजभवन का आकार कैसा है, तो आप सभी को पता चल गया है अब। ठीक है, तो आप इन सबको अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि किस सरोवर को आँख की आकृति का ताल भी कहा जाता है? तो किस सरोवर को आँख की आकृति का ताल भी कहा जाता है? तो किस सरोवर को कहा जाता है? ऋषि सरोवर को कहा जाता है। तो किसे कहा गया है? ऋषि सरोवर को आँख की आकृति का ताल भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन है, ऋषि सरोवर याद रखेगा 26 का, ऋषि सरोवर। फिर 27 है कि नैनी झील का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो नैनी झील का वर्णन हमें किस पुराण में मिलता है? हमें मिलता है स्कंद पुराण के मानस खंड में। तो किस में मिलता है? मानस खंड में मिलता है। तो नैनी झील का वर्णन किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनी झील का वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारे पास कि गिरजा देवी मंदिर या गारजिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गिरजा देवी आ जाए या गारजिया देवी आ जाए, तो कहाँ पर स्थित है? इसकी जो मेन लोकेशन रहेगी रामनगर में स्थित है। रामनगर कहाँ पर पड़ता है? नैनीताल जनपद में ही पड़ता है। तो नैनीताल जनपद में रामनगर में इसका राइट आंसर होगा रामनगर, नैनीताल। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उद्यान है का पूर्वी द्वार कहाँ पर स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल उद्यान या पार्क का पूर्वी द्वार कहाँ पर स्थित? तो कहाँ पर स्थित है इसका? ढिकुली। तो कहाँ पर स्थित है?
ढिकोली, और ढिकोली किन की राजधानी भी रही है यहाँ पर, कत्यूरियों की राजधानी भी रही है। तो कत्यूरियों की राजधानी भी रही है ढिकोली, और यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल उद्यान का पूर्वी द्वार भी मनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि कुमाऊं व गढ़वाल मंडल विकास की स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं व गढ़वाल मंडल विकास की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, 31 दिसंबर 1976 को। तो 31 दिसंबर 1976 को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि हल्द्वानी में किसने बसाया था। मतलब यहाँ पे क्या था कि गढ़वाल मंडल विकास की हल्द्वानी को किसने बसाया, तो हल्द्वानी को किसने बसाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो हल्द्वानी को किसने बसाया था, यहाँ पर ट्रेल ने। तो हल्द्वानी को किसने बसाया था, ट्रेल ने बसाया था, और ये 1834 में बसाया गया था। कब बसाया गया था, 1834 में ट्रेल के द्वारा बसाया गया था। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब की गई। तो टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर 1855 में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना की गई थी। तो आपके पास प्रश्न सिर्फ ऐसे आएगा कि टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब की गई, 1855 में की गई थी, और कहाँ पर की गई थी, ये नैनीताल जनपद में की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास यहाँ पर कि नैनीताल नगर पालिका को दर्जा कब दिया। नैनीताल की जो नगर पालिका है उसको दर्जा कब दिया गया, तो नैनीताल नगर पालिका को दर्जा कब दिया गया था, यहाँ पर 22 मई 2011 को जो है यहाँ पर नैनीताल को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई 2011 राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार आप सभी को याद भी होगा, और काफ़ी बार यह प्रश्न आया हुआ भी है उत्तराखंड के एग्जाम में। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यहाँ पर काठ गोदाम को। तो काठ गोदाम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, काठ गोदाम। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ था, यहाँ पर 1884 को काठगोदाम रेलवे स्टेशन चालू हुआ था। तो आपके पास पर्सन सिर्फ इसी तरीके से वहाँ पर आएंगे। ठीक है, एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 36 कि काठगोदाम की रेलवे लाइन को कब बड़ा किया गया था। काठगोदाम की रेलवे लाइन को कब बड़ा किया गया, तो मतलब काठगोदाम की जो रेलवे लाइन थी वो छोटी थी, उसको बढ़ाकर आगे कब बढ़ाया गया। ठीक है, तो उसको कब बड़ा किया गया, तो काठगोदाम की रेलवे लाइन को कब बड़ा किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994 में काठगोदाम की रेलवे लाइन को बड़ा किया गया। तो 1994 में उसमें और पटरियां जोड़कर उसको बढ़ाया, लंबा कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। तो मुक्तेश्वर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान जो है यहाँ पर मुक्तेश्वर को माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान किसे माना जाता है, यहाँ पर मुक्तेश्वर नैनीताल को माना जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि कैंचुली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कैंचुली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में ही स्थित है। तो कैंचुली देवी मंदिर कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट पर्सन है कि नीम करोली महाराज का मूल नाम क्या था। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नीम करोली महाराज का मूल नाम यहाँ पर पूछा है। तो नीम करोली महाराज का क्या नाम था, यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज जो थे, इनका मूल नाम पता करना है यहाँ पर हमें। तो बताएं, तो जो यहाँ पर इनका नीम करोली महाराज का जो मूल नाम था वो था यहाँ पर लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा जो था इनका मूल नाम रहा है। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका मूल नाम था। ठीक है, तो आपको ये याद भी हो गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी बाग का प्राचीन नाम क्या था। तो रानी बाग का जो हमें बताना है, रानी बाग का प्राचीन नाम बताना है। रानी बाग का प्राचीन नाम क्या था यहाँ पर, तो मैं बता दूं आपको, रानी बाग के यहाँ पर 3 प्राचीन नाम थे। नंबर 1 भुद्रवर, तो भुद्रवर। नंबर 2 चित्रशिला, चित्रशिला। और नंबर 3 है यहाँ पर हमारा चौगान पाटा, चौगान पाटा। ठीक है, तो 3 नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 नाम बताए कि रानी बाग के प्राचीन नाम क्या थे। तो रानी बाग के प्राचीन नाम क्या कहते हैं यहाँ पर, भुद्रवर, चित्रशिला और चौगान पाटा। चौगान पाटा यहाँ पर इनके 3 नाम रहे हैं। और सॉरी इसके लिए कि यहाँ पर
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर छूट गया, तो ये मैं आपको बता दूं। कैंची धाम की स्थापना किसने करवाई थी? तो कैंची धाम की स्थापना में बतानी है। तो कैंची धाम की स्थापना किसने करवाई थी? तो कैंची धाम की स्थापना किसने कराई थी? बाबा नीम करोली महाराज ने ही कराई थी। किसने कराई थी? बाबा नीम करोली महाराज ने ही कैंची धाम की स्थापना कराई थी। और इनका जो मूल नाम था क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका मूल नाम रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा, मैंने आपको 42 तक बताया, 43 पे आएंगे हम, कि गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल कहाँ पर स्थित है? तो गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? हमारे पास नैनीताल जनपद में स्थित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गोलू देवता के अन्य नाम क्या है? तो गोलू देवता के अन्य नाम हमें बताने। तो गोलू देवता के अन्य नाम क्या है यहाँ पर? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डाणा गवेल, डाणा गवेल गोलू देवता के अन्य नाम में है। डाणा गवेल, गैराणक, गैराणक और भनरिया आदि जो है, भनरिया आदि ये सभी नाम किसके हैं? यहाँ पर गोलू देवता के अन्य नाम है डाणा गवेल, गैराणक और भनरिया। तो भनरिया ये सभी जो नाम है यहाँ पर गोलू देवता के अन्य नाम है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि नैनीताल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो नैनीताल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में स्थित है। तो नैनीताल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 1966। तो 21 मार्च जो है 1966 को नैनीताल सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि गीतांजलि पुस्तक की रचना किस स्थान पर हुई मानी जाती है? तो गीतांजलि जो पुस्तक है इसकी रचना किस स्थान पर हुई थी ये हमें बताना। तो ये हुई थी रामगढ़, रामगढ़ में हुई थी, टैगोर टॉप स्थित। तो यहाँ पर क्या है? टैगोर टॉप नामक एक जगह भी है, टैगोर टॉप, वहाँ पर उस जगह के पास हुई थी, रामगढ़ में ये हुई थी। ठीक है। तो इस पुस्तक की रचना, गीतांजलि पुस्तक की रचना रामगढ़ में हुई थी। फिर नेक्स्ट पर्सन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी हमें बताना है। हमारे पास इसमें 1935 या 36 ऑप्शन में रहेंगे। तो इनमें से आपको सिर्फ एक ही वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, या तो 1935 मिले या 1936 मिले। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वैसे अधिकतर जो है इसका मानना 1936 है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताकर चल रहा हूँ कि अगर 1935 है तो 1935 लगाओगे और 1936 है तो 1936 लगाओगे। इन दोनों में से आपको वहाँ पर एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके पास कि भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया। तो भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क यहाँ पर घोषित किया गया है। तो भारत का पहला वह कौन सा पार्क है जो बाघ संरक्षित घोषित किया गया? तो कौन सा है वो हमारे पास यहाँ पर कब घोषित किया है? तो यहाँ पर भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया तो कब किया गया था? यहाँ पर हमारे पास 1 नवंबर 1973 को किया गया। तो कब किया गया था? यहाँ पर 1 नवंबर 1973 को किया गया था। ठीक है। और ये नैनीताल जनपद में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि कालाडूंगी स्थित है। तो कालाडूंगी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है इसका कि कालाडूंगी कहाँ पर स्थित? कालाडूंगी नैनीताल जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील या ताल कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील या हमें ताल बताने, तो कौन सी स्थित है? भीमताल। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है या ताल है तो कौन सी है? भीमताल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमताल। फिर नेक्स्ट आएगा कि 5 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो 5 कोनों वाला ताल कौन सा है? यहाँ पर नल दमयंती ताल। काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है, नल दमयंती ताल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि नौकुचिया ताल को मानस खंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नौकुचिया ताल को हम 9 कोनों वाला ताल भी कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? हमारे पास नैनीताल जनपद में ही स्थित है। नौकुचिया ताल को 9 कोनों वाला ताल भी कहा गया है। तो इसे मानस खंड में किस नाम से जाना गया है? तो किस नाम से जाना गया है मैं आपको बता दूं, संत कुमार सरोवर, संत कुमार सरोवर के नाम से इसको यहाँ पर जाना गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल में बताना है। तो कुमाऊं का जो है सबसे गहरा ताल कौन सा है? यहाँ पर नौकुचिया ताल कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। ठीक है। तो आपको ये भी याद हो गया होगा और काफ़ी बार यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके पास कि रामनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो रामनगर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो रामनगर का प्राचीन नाम क्या था यहाँ पर। नंबर 1 रेमजे नगर, नंबर 1 क्या रहेगा यहाँ पर रेमजे नगर, और नंबर 2 रहेगा यहाँ पर रामजी नगर। तो यहाँ पे आपको 2 नाम देखने के लिए मिलेंगे रामनगर के प्राचीन नाम, नंबर 1 रेमजे नगर और नंबर 2 रामजी नगर। इन 2 नामों से ही रामनगर का प्राचीन नाम बना है, ठीक है। तो रेमजी नगर और रामजी नगर आपको ये याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके पास कि खोटानी लोक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो खोटानी लोक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो खोटानी लोक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी 1983 में खोटानी लोक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, और ये डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खोटानी लोक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि देव स्थल की यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन जिसको हम एरीज के नाम से जानते हैं कहाँ पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन तो जिसको हम एरीज नाम से जानते हैं वो कहाँ पर स्थित, तो कहाँ पर स्थित देवस्थल नैनीताल में स्थित, देवस्थल नैनीताल जनपद में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये कहाँ पर स्थित देवस्थल देहरादून में, नैनीताल में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, जो इसकी मेन लोकेशन आपको मैं बताऊं वेधशाला, वेधशाला कहाँ पर पड़ता है, वेधशाला पड़ेगा हमारे पास नैनीताल में ही पड़ेगा, तो ठीक है वेधशाला नैनीताल में पड़ेगा। तो इसकी जो मेन लोकेशन रहेगी एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की है हमारे पास नैनीताल जनपद में पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नैनीताल का प्राचीन स्मारक है। तो नैनीताल का प्राचीन स्मारक हमें बताना है, या हमें बताएं कि नैनीताल में प्राचीन स्मारक या कोई भी स्मारक क्या बोलते हैं। नैनीताल में सबसे पुरानी वह कौन सी चीज़ जो बनी हुई है, ठीक है, या बनवाई गई है, तो वो कौन सी चीज़ है वहाँ का सेंट जॉन्स चर्च। कौन सा, सेंट जॉन्स चर्च। तो सेंट जॉन्स चर्च आपको याद रखना है, नैनीताल का प्राचीन स्मारक है ये सेंट जॉन्स चर्च। और इसकी स्थापना कब की गई थी, पहली बार ये 2 अप्रैल 1848 को, कब की गई थी 2 अप्रैल 1848 को यहाँ पर की गई थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 अप्रैल 1848 में ये बनकर तैयार हो गया था, और 2 अप्रैल 1848 को ही यह सेंट जॉन्स चर्च खोला भी गया था, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। फिर हमारे सेकंड और लास्ट प्रश्न है कि केव गार्डन स्थित। तो केव गार्डन कहाँ पर स्थित है हमारे पास नैनीताल जनपद में केव गार्डन स्थित। तो केव गार्डन कहाँ पर स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि निकोलस चर्च की नींव कब रखी गई थी। तो निकोलस चर्च की नींव कब रखी गई थी, 1890 में निकोलस चर्च की नींव रखी गई थी, और 1896 में ये बनकर यहाँ पर तैयार हो गया था। तो 1890 में निकोलस चर्च की नींव रखी गई, और 1896 में ये जो चर्च है ये बनकर यहाँ पर तैयार हो गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा ये चैनल का नाम है, तो आप हमारे इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारे जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आज हमारे इस वीडियो के साथ साथ उत्तराखंड के सभी जो 13 के 13 जनपद हैं उनके मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको करा दी है, और इन सभी टेस्ट सीरीज को आपको मैं एक ही लिंक में अब प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।